हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 3 में जो तात्पर्य है वो महाभारत से लिया गया है, जिसमें थोड़ा सा विवरण बताया गया है। इसमें बताया गया है कि द्रुपद और द्रौपदी दोनों का जो जन्म था वो यज्ञ से हुआ था। तो आज के समय में ये चीज़ें काल्पनिक लगती हैं, क्योंकि आज ये चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे निपुण ब्राह्मण नहीं हैं जो यज्ञ कर सकें, और यज्ञ से पुत्र और पुत्री की प्राप्ति पहले के समय में होती थी, जो आज के समय में संभव नहीं है। इसलिए लोग बाग इस ऐसे वाक्यों का अपने अनुभव के अनुसार मीनिंग निकालते हैं और एक अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रश्न उठता है कि या यज्ञ से पुत्र या पुत्री उत्पन्न होना संभव है या नहीं है। इसका जवाब है नहीं। मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है। मनुष्य के लिए तो एक ओम से मनुष्य की शरीर बना देना वो भी संभव नहीं है। मनुष्य अपने आप में एक सीमित प्राणी है, इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लिए संभव नहीं है। लेकिन यज्ञ की जब हम बात करते हैं, यज्ञ मतलब यज्ञेश्वर की संतुष्टि। यज्ञेश्वर मतलब विष्णु, परमेश्वर, भगवान। जब हम भगवान की बात करते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक सेल देता हूं और आप इस सेल को ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये बात काल्पनिक लगेगी या आश्चर्यचकित करने वाली लगेगी या मूर्खतापूर्ण बात लगेगी। लेकिन वास्तव में हमारे शरीर में ऐसा ही होता जा रहा है, और ये इतना कॉमन है कि हम इस आश्चर्य को नहीं समझ पाते। ओवम मात्र एक सेल है, और वो सेल उन परिस्थितियों में संभोग के बाद एक ह्यूमन शरीर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें स्केलेटल सिस्टम है, जितने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी, सारे सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाते हैं। तो वास्तव में ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, और हम इस ज्ञान से इतना कॉमन हो चुके हैं या फिर इतना फैमिलियर हो चुके हैं कि हमें ये आश्चर्यचकित नहीं लगता। लेकिन वास्तव में अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आश्चर्यचकित करने वाली ही हैं, और कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई पावर है जो इसको कर रही है, और बिना किसी त्रुटि के कर रही है। तो वो पावर परमेश्वर की है। जब परमेश्वर एक ओवम को ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है, तो इतने सारे सेल्स जो ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं उनको ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक विधि है, वो विधि शास्त्रों में वर्णित है, और उस विधि को करने के लिए पहले ब्राह्मण होते थे। जैसे कि आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम ह्यूमन बॉडी बनाते नहीं हैं, हम एक विधि करते हैं, उस विधि को जानते हैं, और उस विधि के थ्रू हम गर्भ में बाहर उसको ओवम को फर्टिलाइज करके ह्यूमन बॉडी में दोबारा से डालते हैं, तो वो एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक विधि है। ऐसे ही कुछ विधियां हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर उन विधियों को, जैसे ये हर कोई ये टास्क, टेस्ट ट्यूब बेबी का टास्क हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट में। ऐसे ही ये जो विधि है जिससे यज्ञ से पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती थी पहले के ज़माने में, वो हर कोई नहीं करता था, सिर्फ निपुण ब्राह्मण ही उनको कर सकते थे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जब हमारे शास्त्रों में आती हैं तो इसको अपने अनुभव के अनुसार नया मीनिंग ना देके हमें यथार्थ रूप में लेना चाहिए, और वो हम तभी ले पाएंगे जब हम इस परमेश्वर की सृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे, खुद परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हरे कृष्णा।